जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रेडिट स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग 70th बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और इस सीरीज के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उनसे संबंधित इसके संबंध क्या हैं, इसको हम लोग जानेंगे। जो अभी काफी ज्यादा चर्चा का विषय था और भारत और चीन के बीच विवाद बना रहता है, तो इससे संबंधित सवाल बनाए जाने की संभावनाएं हैं। तो हम लोग इसको आज कंप्लीट करने वाले हैं, भारत चीन की सीमा रेखा को। और ये जो अभी रिसेंट में किस वजह से चर्चा में है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और ये जो है ना सीरीज, ये सिर्फ आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो ना आपका आज का सेशन जो है ना, ये आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स जो एग्जाम होने वाली है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगामी 71 का जो ना बीपीएससी का एग्जाम जो होने वाली है उनके लिए भी है ना। ये आपको प्री प्लस मेंस दोनों के लिए आपको इंपॉर्टेंट होने वाली आज का सेशन, ठीक है। तो इसमें कुछ फैक्ट भी डाटा मिलेगा और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सेशन आप सभी के लिए है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, भारत और चीन के बीच जो है ना कैसा संबंध है और इनके बीच जो क्या विवाद है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए आप सभी यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे, है ना, ये मैप के माध्यम से, मैप भी इसमें इंक्लूड है, मैप के माध्यम से आप देख रहे होंगे। ये विवाद जो है ना, ये इंडिया है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ से इंडिया, ये आपका ये अपना इंडिया है। इधर आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, हो जाएगा इधर पाकिस्तान, हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा चाइना, ठीक है, चाइना हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से जो नहीं अपना भारत है, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को देखते हैं, स्टार्ट करके हम लोग देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात देखिए, ये सुर्खियों में क्यों है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। आखिर ये इस जो ना इसका आर्टिकल्स देने का विषय क्यों है, ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको हम लोग एलएसी कहते हैं, एलएसी से सटे देपसोंग और डेमचौक के इलाकों से सैनिकों की वापसी तथा गश्ती व्यवस्था के फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि मई 2020 से पहले एलएसी पर जो स्थिति थी फिर से वही बहाल कर दिया गया है। जिसके इसका मतलब क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए पहले 2020 से पहले जो है ना, इसमें क्या होता था, भारत और चीन के बीच जो ना जहां सीमा रेखा है, सीमा रेखा कहां पे, आप देखो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हटा दूं, यहाँ पे सीमा रेखा है, ये लद्दाख के बीच सीमा रेखा, ये आप देख रहे हो ना, ये चाइना का विषय, ये चाइना का, इधर भारत का है, ठीक है। तो यहाँ पे लगातार कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई जंग छिड़ते रहता है ना। इससे पहले जैसे 1962 में भी हुआ है, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो यही विषय है यहाँ पे जो है ना, आप देखोगे, मैं क्लियर करके दिखाऊं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे देपसोंग प्लांग, ये सेकंड वाला जो बीच में सेकंड वाला है ना, ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड वाला जो यहाँ पे एरो लगा हुआ है, क्लियर करके दिखा दूं मैं, थोड़ा जूम कर दूं, ठीक है, जैसे आपको समझ में आए। देखो ये है आपका यहाँ पे जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली यहाँ पे देपसोंग जो है ना, ये देपसोंग इसी का विषय है। यहाँ पे देख सकते हैं देपसोंग और डेमचौक, देपसोंग और डेमचौक, यहाँ पे आप देखो, मैं क्लियर करके दिखाऊं, ठीक है, जैसे कि आपको समझ आए। देपसोंग और डेमचौक, देपसोंग जो ये सेकंड वाला आ गया, और आपको यहाँ पे देखेंगे डेमचौक जो है ना, आप देखोगे डेमचौक, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे है ना, डेमचौक यहाँ पे, यहाँ का क्षेत्र है। यहाँ पे लगातार मात्रा में क्या होता है, यहाँ पे जैसे इस साइड से क्या है, इस साइड से भारत है, इस साइड से चीन है। यहाँ पे जो ना सेना, दोनों देशों के सेना तैनात रहते थे। और 2020 से पहले जो ये तैनात नहीं हुआ करते थे, मतलब उतना ज्यादा दिक्कत की सामना नहीं होता था। यहाँ पे जैसे दिखा 2020 से पहले एलएसी पर जो स्थिति थी फिर से वही बहाल कर दिया गया। मतलब कि ये जो है ना, यहाँ पे सेना की वापसी की गई है। जो दोनों देश की सेना थे, है ना, दोनों देश क्या बोले हैं, सेना का हम लोग वापसी करेंगे और इसको जो ना जैसे पहले हम लोग का बीच जैसे संबंध था उस तरह से हम लोग अभी बरकरार रखेंगे। इस वजह से ये चर्चा का विषय बन गया है। आपको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यहाँ पे क्या कहा गया, देपसोंग और देमचौक के इलाकों से सैनिकों की वापसी कर ली है, ठीक है, वापसी कर ली है और गश्ती व्यवस्था की शुरुआत की है। जिस तरह से पहले गश्ती व्यवस्था थी, गश्ती व्यवस्था का मतलब ये है कि वहां पे जो है ना, जैसे मई 2020 से पहले यहाँ पे किसी भी प्रकार का सेना नहीं हुआ करते थे, तो वही जो है ना फिर से दोहराया गया है, फिर से वही लाया गया है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे ये सुर्खियों का विषय क्यों है, ये विषय आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग अन्य संबंधित तथ्य के बारे में समझते हैं। मौजूदा समझौता के तहत भारतीय और चीनी सैनिक एलएसी पर उसी तरह से गश्त करेंगे जैसे मई 2020 में तनाव पैदा होने से पहले करते थे। ध्यातत्व है कि
पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में 2020 के बाद उत्पन्न हुए टकराव के अन्य क्षेत्रों जैसे गलवान घाटी यहाँ पे देखोगे, गलवान घाटी यहाँ पे ना तीसरा पॉइंट में जो गलवान घाटी है ना, हॉट स्प्रिंग हो गया, गोगरा हो गया, पेंगोंग त्योक के उत्तरी एवं दक्षिणी किनारों के आदि सैनिकों की वापसी पहले ही हो चुकी है। मतलब इन तमाम क्षेत्रों के जो है ना, ये सेना का जो है ना, जो सेना तैनात थे वो वापस से बुला लिया गया है। ठीक है, तो इसी वजह से ये गश्ती का व्यवस्था शुरू कर दिया है। देखिए होता क्या है, 2020 में जो है ना, 2020 के बाद, मई 2020 के बाद की बात कर रहे हैं, 2020 के बाद जो है ना, इन क्षेत्रों में सेनाओं को तैनात कर दिया था ताकि किसी भी प्रकार का हमला हो तो वो सेना मौजूद रहेंगे, तैनात रहेंगे, तो उस हमला को वो रोकने की कोशिश करेंगे, वो भी हमला करेंगे। इसी वजह से ये लगातार चर्चा में का विषय था और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इस सेनाओं को पीछे हटने के लिए कहा गया है। ठीक है, यहां तक की बातें समझ चुके हुए है ना। इन तमाम क्षेत्रों का सेना जो है पहले ही यहां से लाया जा चुका था और कुछ क्षेत्र जैसे आप देखोगे यहाँ पे सेकंड पे क्या है आपका देपसोंग और उसके बाद डेमचौक, इन क्षेत्रों में भी अभी रिसेंटली इसको यहाँ की सेना को जो ना वापस बुला लिया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बातें समझ चुके हैं। अब देखिए जून 2020 की गलवान घटना या गलवान कहाँ पे आप दिखा दो, गलवान घटना यहाँ पे है ना। गलवान घटना में हुआ था, यानी 2020 की गलवान घटना को 1962 के बाद से सबसे घातक चीनी हमला माना गया था। मतलब 1962 में आपको पता है भारत और चीन के बीच हमला हुआ था, है ना। उसी प्रकार उस समय जो राष्ट्रपति शासन भी लगाया था, याद होगा आपको, है ना। तो ये गलवान दोबारा जो है ये 2020 में इसकी घटना हुई थी। कहाँ पे, ये गलवान घाटी में, गलवान वैली में जो ना इसकी घटना दोबारा से हुई थी। इस वजह से ये जो ना ये ऐसा घटना था जो 1962 के बाद देखेंगे तो दूसरी उतनी बड़ी, लगभग उतनी बड़ी जो है ना ये घटना मानी जाती है ना। ये बात कही गई है। आगे हम लोग का देख रहे हैं इस समझौते का क्या महत्व है। इस समझौते का महत्व क्या है, देपसोंग मैदान सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। ये देपसोंग मैदान जो है ना, यहाँ पे देपसोंग मैदान जो है यहाँ पे है ना, देपसोंग मैदान, ये जो ना सामाजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस वजह से यहाँ पे जो है ना लगे हुए लोग, देखिए आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच किस मुद्दे को लेकर झगड़ा होता है, कश्मीर मेरा है तो कश्मीर मेरा है। मतलब वहां के क्षेत्र कुछ तो विशेष हैं, इस वजह से तो वहां की मांगे हैं, वहां की लड़ाई हो रही है। उसी वजह से यहाँ पे जो है ना देपसोंग में जो है ना ये एक प्रकार की काफी महत्वपूर्ण सामरिक रूप से इसका स्थल है। ठीक है, इस वजह से ये चर्चा का विषय है, इसलिए इसमें लगातार घटना देखने को मिलती है। यह क्षेत्र काराकोरम दर्रे के नजदीक अवस्थित दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। आपको फिर से याद देखिए क्या है, दौलत बेग आपको ओल्डी पोस्ट, दौलत बेग यहाँ पे देखोगे यहाँ पे है। ये किसके बारे में बोला रहा है, ये जो ना देपसोंग के बारे में। देपसोंग यहाँ देखोगे ये इधर इस क्षेत्र में पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। आपको यहाँ मैं क्लियर करके दिखा रहा हूँ। ये जो है ऊपर वाला है ये यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी है ना, दौलत बेग ओल्डी है। इसके क्या बोला है, इनके जो ना 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, इसका दक्षिण की तरफ, दक्षिण इधर हो ना, इसके दक्षिण देखिए सेकंड पे है, आपको देख रहा होगा है ना। मैं यहाँ देखो, ये है आपका दौलत बेग ओल्डी, ये हो गया आपका यहाँ पे पेसिंग प्लान है ना, पसांग, और उसके बाद आपका डेपसोंग हो गया, ये गलवान हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोग को बातें क्या कही गई है, डेपसोंग के विषय में कहा गया है। डेपसोंग जो ने दौलत बेल आइडिया के इसके 30 किलोमीटर दक्षिण इधर हो गया ना, पूरब इधर, पश्चिम इधर, दक्षिण उत्तर इधर, दक्षिण इधर, तो इधर दक्षिण हो गया, 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है ना, ये पूर्व के इलाके में है ना। इसी वजह से दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों में ये आपका ये स्थल है ना, यही कहा गया है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। देपसोंग क्षेत्र चुशुल में स्पेंगुर गैप के समान सैन्य आक्रमण आरंभ करने के लिए उपयुक्त समतल भूभाग प्रदान करता है। यानी यहाँ पे लगातार जो ना सैन्य आक्रमण करता है, तो ये समतल भूभाग है, यहाँ पे जो है ये आरंभ करने के लिए एक अच्छा क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और भारत चीन संबंध के विषय में आप समझते हैं, भारत चीन के बीच कैसा संबंध है इसको भी हम लोग समझते हैं। इसमें क्या कहते हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में अगर देखें तो 2023 तक आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो चीन के जो ना वस्तुओं के व्यापार में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यानी हम लोग 2023 में जो इसका अंतिम आंकड़ा आया है, तो उसके माध्यम से हम लोग को ये जानकारियां प्राप्त होती है कि चीन वस्तुओं के व्यापार में जो ना ये भारत के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक देश माना जाता है, भागीदार माना जाता है। इसमें भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बहुत अधिक है।
और इसमें सीमा विवाद जो लगातार बनी रहती है, इसके बारे में समझते हैं। चीन के साथ भारत की 3388 किलोमीटर लंबी सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं करती है। सीमांकित नहीं करती का क्या तात्पर्य है? सीमांकित नहीं करने का तात्पर्य ये है, आप देखोगे तो ये मान के चलो, ठीक है, ये भारत का क्षेत्र है ना। अब जैसे यहाँ पे लद्दाख हो गया, फिर यहाँ पे आप देखोगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे सिक्किम हो गया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये क्या कहा जा रहा है? इसका मतलब सीमांकित जो रेखा है, मतलब लगातार यहाँ से यहाँ तक का नहीं है, मतलब यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब इन क्षेत्रों में इसकी सीमा रेखा साझा करती है। तो इस वजह से ये सीमांकित नहीं है, ऐसा शब्द यूज किया गया है, ठीक है। और यह पश्चिम में जैसे देखोगे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये तो इधर पश्चिम हो गया, पश्चिम क्षेत्रों में आप देखोगे तो ये लद्दाख क्षेत्रों में, उसके बाद आप देखोगे मध्य के क्षेत्र में आप देखोगे यहाँ पे हो गया आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और इसका पूर्व के इलाकों में देखोगे तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश है ना, ये सब क्षेत्रों में विभाजित है। वास्तविक नियंत्रण रेखा जैसे LAC दोनों देशों के बीच सीमा विभाजन रेखा जैसा, हालांकि भारत और चीन के बीच सीमा का औपचारिक रूप से सीमांकन नहीं किया गया है। दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से सहमति आधारित LAC भी नहीं है। LAC के 3 क्षेत्रों में विभाजित है। LAC के 3 क्षेत्रों में विभाजित है। कौन कौन क्षेत्र में? जैसे यहाँ पे आपको बताया था लद्दाख, यहाँ पे क्या उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे आप देखोगे तो पूर्वी क्षेत्रों में क्या हुआ सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम हो गया, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। वही बातें यहाँ पे दर्शाई गई है। क्या क्या है देखिए, 3 क्षेत्र हैं। जैसे पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख हो गया, भारत जॉनसन लाइन 1865 को सीमा मानता है ना। भारत क्या करता है, जॉनसन लाइन जो 1865 में वहां पे माना गया था, खींचा गया था, उन्हीं को भारत मानता है, ठीक है। लेकिन जो ना चीन जो ना 1899 में ये खींची गई मैकडोनाल्ड लाइन को स्वीकार किया है, मतलब इसमें भी विवाद है भाई, है ना। लद्दाख में जो ना लद्दाख और चीन की सीमा के बीच देखोगे, अब देखते बचपन से ये रटे आए होंगे, भारत और चीन के बीच जो ना सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। लेकिन मैकमोहन रेखा जो है वो पूर्वी इलाका में आप देखोगे सिक्किम क्षेत्र में, सिक्किम और चीन के बीच जो है ना उन क्षेत्रों को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, लद्दाख के विषय में। लद्दाख के विषय में समझते हैं। लद्दाख और चीन के बीच जो है सीमा रेखा, जिसे भारत की ओर से क्या माना जाता है, जॉनसन लाइन, ठीक है, जो 1865 में खींची गई थी। और लेकिन वहीं पे 1899 में जो ना चीन किनको मानता है, मैकडोनाल्ड लाइन को स्वीकार करता है। चीन के दावे मैककार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन पर आधारित है, मतलब चीन का मानना है कि ये मैकडोनाल्ड लाइन जो है ना हमारे द्वारा जो खींचा गया है वही फिक्स है, और भारत क्या कहता है, जॉनसन लाइन को मानते हैं। ये लद्दाख के विषय में हो गया। अब दूसरा मध्य क्षेत्र में आ गया आपका, जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इस क्षेत्र में मामूली विवाद है, मतलब आप देखोगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में जो है ना चीन और भारत के बीच उतना ज्यादा चर्चा में नहीं रहता है। लगातार मतलब कि कोई ना कोई घटना नहीं सुनने को मिलता है, नहीं के बराबर सुनने को मिलता है, इसलिए ये कहा गया मामूली विवाद है ना। और पूर्वी क्षेत्र में जैसे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चीन मैकमोहन रेखा को अस्वीकार करता है। हम लोग क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा ही है, लेकिन चीन इसको अस्वीकार करता है और संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा मानता है। यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र जो है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ तिब्बत है, कहता है कि ये तिब्बत का ही क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, ना कि ये भारत अलग, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। तो ये इसमें विवाद बना रहता है। जैसे पाकिस्तान बोलता है जम्मू तो मेरा ही है भाई साहब, क्या ही थे, ठीक है। आगे कहा जाता है यहाँ मैकमोहन रेखा को LAC माना जाता है, जिसे 1914 का शिमला सम्मेलन के दौरान निर्धारित किया गया था। 1914 में शिमला में आयोजित इस सम्मेलन में चीन, ब्रिटिश, भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। शिमला समझौता आपको पता है 1914 में किया गया था, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे 1914 के समय में किन के बीच हुआ था, है ना। भारत की तरफ से मुख्य अतिथि कौन थे और चीन के संबंध में चीन की तरफ से कौन मुख्य अतिथि थे, इसके बारे में आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। और सैन्य संग्रहताएं, संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड 2020 के बाद तनाव को कम किया गया, ठीक है। 2020 के बाद क्या हुआ, तनाव कम किया गया। जैसे ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या कहा गया, आगे है हम लोग का देखते हैं, ये सुर्खियों का विषय जैसे है, ये आपको देखेंगे पेंगोंग त्योसो जो है, पेंगोंग त्योसो जो है ना एक सुर्खियों का विषय है। इसके बारे में भी समझते हैं। ये क्या है, एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के पेंगोंग झील के पास 400 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। देखिए एक प्रकार का यह जो ना पेंगोंग झील है,
ठीक है। एक ऐसा झील है जो ना ये क्या होता है, ये चारों तरफ से जो है ना ये भूमि से घिरा हुआ है। ये भी आप ध्यान रखना, ये जो है ना ये ऐसा ऐसा झील है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। क्या है? चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। पेंगोंग त्यो के जो है ना ये पास लगभग 400 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया गया। इस झील के पास जो है ना 400 मीटर का पुल बनाया गया है। इस वजह से भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। पेंगोंग त्सो के बारे में, यह लद्दाख के लेह जिले में स्थित एक एंडोर्फिक यानी चारों ओर से भूमि से घिरी हुई झील है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। और पेंगोंग झील विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे जल की झील है। ये भी आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला था, ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो है ना। ये पेंगोंग झील विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे जल की झील भी है। ठीक है, और पेंगोंग झील 1/3 हिस्सा भारत में और 2/3 हिस्सा चीन में है। ये जो पेंगोंग त्सो जो है ये एक तरफ जो है ना एक आप देखोगे तो भारत की तरफ से 1/3 भाग भारत की तरफ से है। तो इसमें आप देखोगे ये क्षेत्र है ना, यहाँ पे ये तो इसमें 1/3 क्षेत्र भारत का, 2/3 क्षेत्र क्या है, चीन के क्षेत्रों में है। ना तो सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा है और ना ही रामसर साइट है। पूर्व में पेंगोंग झील का निकास जो है सियोक नदी तक था। पूर्व में क्या होता है, सियोक नदी है, सियोक नदी तक था, लेकिन प्राकृतिक अवरोध के कारण यह बंद हो गया था। सियोक नदी जो है ना ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया। अब देखिए चीन के बारे में, इसकी राजधानी के बारे में भी समझते हैं। चीन की जो ना राजधानी क्या है, बीजिंग है। बीजिंग के विषय में भी हम लोग समझते हैं। देखोगे आप यहाँ पे मैप के माध्यम से, ये पूरा का पूरा चाइना है ना, चाइना है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी राजधानी बीजिंग है। चीन के बारे में, राजधानी बीजिंग है। भौगोलिक विशेषताएं देखेंगे, इसकी महत्वपूर्ण नदियां, चीन की महत्वपूर्ण नदियां, जैसे भारत के महत्वपूर्ण नदियां क्या है, गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, ये सब चीज काफी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। उसी प्रकार चीन का जैसे यांगसी नदी, पीली नदी, मेकांग नदी, अमूर नदी, ये आपका पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। यांगसी नदी किस देश में बहती है ना, या आपका पीली नदी, मेकांग नदी, अमूर नदी, ये सब चीन के प्रमुख नदियों में से एक है। मरुस्थल तकलीम कामन या टकला मकान मरुस्थल चीन का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है ना। तकलीमाकन, जिसको हम लोग टकला मकान बोलते हैं ना, टकला मकान एक मरुस्थल है। टकला मकान जो है ना, टकला माकन जो है ना, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है ना, आपको बताना है, सहारा मरुस्थल है। और दूसरा में क्या है, टकला मकान मरुस्थल, ये कहाँ पे है, चीन में ही है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पर्वत श्रृंखलाएं जैसे देखेंगे, कुनलुन सांग पर्वत और तियान शान पर्वत, ये सब आपका चीन का प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो इस प्रकार हम लोग का चीन का और भारत के बीच जो है ना क्या विवाद है, क्या सुर्खियों में था, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी देख चुके, व्यापार के क्षेत्र में कैसा संबंध है ना, इन तमाम चीज़ों को देख चुके हैं, है ना। उसके बाद इसके सुर्खियों में जो झील बनाए गए उनको हम लोग देख चुके हैं, और सीमा विवाद के बारे में समझे हैं, है ना। और एलएसी के बारे में से देखें, एलएसी के क्षेत्र में कौन कौन से विशेषताएं हैं विभाजित की गई, उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। मतलब एक प्रकार से हम लोग भारत और चीन के बीच जो है ना जो सीमा विवाद है उनको संपूर्ण तरीके से आपके हर एक एग्जाम के लिए हम लोग देख चुके हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आज बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको भारत और चीन के बीच जो है सीमा विवाद के बारे में समझ आ गई होगी, है ना। तो आप चाहे मेंस में हो या आपके प्रीलिम्स में हो, तो आप आसानी से इससे संबंधित सवाल हल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपना क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।